Hello बच्चों, let's read the question. The question says 40% of HI undergoes decomposition to H2 and I2 at 300 Kelvin. Delta G naught for this decomposition reaction at 1 atmosphere pressure is डैश जूल मोल इनवर्स. यहाँ पे डैश था, राइट. तो कुछ डेटा हमको गिवन है और हमको निकालना है डेल्टा जी नॉट इस रिएक्शन के लिए जिसमें 40% डिकम्पोजिशन हो रहा है. इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट यहाँ पे रहेगा वो अपन लिख लेते हैं पहले. सो द की कंसेप्ट इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. जब भी हम ये निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के. चलिए, तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से बात करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लैंग्वेज को पढ़कर समझें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 40% एच आई अंडरगोज डीकम्पोजिशन. तो पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं. तो आपका एच आई है, सॉरी इसको मैं इरेज कर देता हूँ. एच आई है ना, एच आई आपका डिकम्पोज हो रहा है. तो एच आई डिकम्पोज हो रहा है किसके अंदर, आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करवा देते हैं H2 में और I2 में, राइट. अब चूंकि एक ही मोल है तो मैं इसको कर देता हूँ हाफ, इसको मैं कर देता हूँ हाफ. तो आपका जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगा. तो जब टाइम हम जीरो ले लेते हैं, जब टी टाइम जीरो है तो इसके मोल्स हैं आपके पास में 1, इनके 0 0 है ही. लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो उस केस में केवल 40% डिकम्पोज हो रहा है. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 40% यानी कि 0.4 विल बी इक्वल टू 0.6. ये बन जाएगा आपका हाफ इंटू 0.4 और हाफ इंटू 0.4. केवल 40% जो डिकम्पोज हुआ तो अपन 40% के हिसाब से काम करेंगे. तो ये बन जाएगा आपका 0.2 और ये भी बन जाएगा आपका 0.2. अब जब हमको सारी चीजें मिल गई है और हम प्रेशर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं 1 atm के रेस्पेक्ट में, तो अपन एक काम करते हैं, केपी निकाल लेते हैं सबका. ठीक है, तो एक बार हम इसका केपी निकाल लेते हैं सेकंड स्टेप के अंदर. तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ. तो केपी अगर हम निकालेंगे इसका तो केपी हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ, या फिर सॉरी प्रेशर ऑफ आपका, या फिर हम कंसेंट्रेशन ले लेते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर हाफ, कंसेंट्रेशन ऑफ I2 की पावर हाफ अपॉन HI, इस तरह से. अब आपको पता ही है कि सारी वैल्यूज अपने पास में, तो H2 के लिए है 0.2 का हाफ इंटू 0.2 का हाफ अपॉन 0.6. और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको जो केपी मिलने वाला है, केपी वुड बी इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.6, इट शुड बी इक्वल टू 1/3. तो ये हमारा केपी आ गया है. अब केपी अगर आ गया है तो ऑब्वियसली बात है हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल के तो चाहिए, पर को के हमारे पास आ चुका है. तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो तीसरा और फाइनल स्टेप हमारा होगा बाय यूजिंग फॉर्मूला. तो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के. और मैं इसको अगर लॉग के टर्म में लूं तो लॉग के टर्म में इसको ले लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.3 आर टी लॉग टू द बेस 10 के. तो ये फॉर्मूला अपन यूज कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी रहे, क्योंकि हमको एल की वैल्यू गिवन यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू है 10 और बाकी लॉग की वैल्यू हमको गिवन है. चलिए, तो सारी वैल्यूज हम इनपुट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2.3 इंटू आर की वैल्यू देखो गिवन है 8.31 इंटू टेम्परेचर आपको दे रखा है कितना, 300 केल्विन, आप देख ही सकते हो 300 इंटू लॉग, और ये आया था कितना आपका 1/3. चलिए, इसको अब जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई मैं करूं तो डेल्टा जी नॉट आपका हो जाएगा 2.3 इंटू 8.31 इंटू 300 इंटू
log 3, इस तरह से। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे कि log 3। तो जब इसको पूरा अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमको आंसर मिलेगा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इट शुड बी दैट इज आपका 2735 जूल पर मोल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज 2735 जूल पर मोल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।